नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। निवेश की दुनिया में मार्क मोबियस का नाम दिग्गजों में गिना जाता है। उन्होंने भारत में हो रहे लोकसभा पर अपनी राय रखी है। मार्क मोबियस ने बुधवार को कहा कि अगर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए ने 400 से ज्यादा सीटें जीती तो यह शेयर मार्केट और भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। मजबूत जनादेश से सरकार को अपनी नीतियां और मजबूती से लागू करने में मदद मिलेगी। इससे सभी सेक्टर में तेजी आएगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों की मदद के लिए अमेजॉन फिर से आगे आया है। अमेजॉन ने प्रोपल का चौथा सीजन लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम के जरिए अमेजॉन उन कंज्यूमर स्टार्टअप को आर्थिक और लॉजिस्टिक रूप से मदद करता है जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा देना है और उनके लिए प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडी द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोर्ट में विचाराधीन है तो प्रवर्तन निदेशालय प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तारी नहीं कर सकती। अगर गिरफ्तारी की जरूरत है तो जांच एजेंसी संबंधित अदालत से परमिशन मांगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को नोटिस भेजा है। पार्टी के इन प्रत्याशियों पर घर घर गारंटी कार्ड बांटने का आरोप है। आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस में धारा 171 क्रिमिनल केस को लगाने का जिक्र किया गया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग आपराधिक धारा इस वजह से लगा रही है जिससे कि जीतने वाले नेता की सदस्यता खारिज कराई जा सके। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी आईपीएल 2024 बीच में ही छोड़कर स्वदेश लौट गए हैं। इंग्लैंड की टीम अब टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटेगी। इससे पहले 22 मई में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी। भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर इरफान पठान को इंग्लिश खिलाड़ियों का ये रवैया पसंद नहीं आया। पठान ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए विदेशी खिलाड़ियों पर भड़ास निकाली है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बुधवार को 3 गांवों के ग्रामीणों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इन गांवों के लोगों की मांग है कि हाईवे को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे पर उनके गांवों में अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया जाए। इसकी मांग को लेकर राठीवास गांव के पास हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। हाल ही में एक पत्र में 2 पूर्व न्यायाधीशों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से बहस करने को कहा था, जिस पर राहुल गांधी ने कहा था कि वो इसके लिए तैयार हैं। बीजेपी की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री अभी तक इसको लेकर हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। टीम इंडिया से पहले ही बाहर चल रहे शिखर धवन अब आईपीएल 2024 में बेंच पर ही बैठे दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अनफिट हैं, लेकिन अब आईपीएल के बीच ही इस खिलाड़ी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वो कॉमेडी के साथ साथ कई हस्तियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। धवन के इस शो का नाम धवन करेंगे है, जिसका आगाज 20 मई से जियो सिनेमा ऐप पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को स्लोवाकिया के अपने समकक्ष रॉबर्ट फिको पर गोलीबारी की कड़ी निंदा की। इस दौरान उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। मोदी ने कहा कि इस घड़ी में भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। आपको बता दें कि बुधवार को हैंडलोवर शहर में एक सांस्कृतिक केंद्र के बाहर लोगों का अभिवादन कर रहे प्रधानमंत्री फिको पर कई गोलियां चलाई गई। फिको इस समय अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग हर जगह वोटिंग जारी है। इस बीच देश के युवाओं ने एक नया इन्वेंशन किया है जो वोटिंग का काम आसान कर सकता है। छात्रों ने एक ईवीएम मशीन बनाई है जो स्मार्ट है क्योंकि वह एआई तकनीक पर आधारित है। इसमें वोट की काउंटिंग हो सकती है और जो भी वोटर एक बार वोट डालने के बाद दूसरी बार वोट डालता है तो उसे 440 वोट करंट का झटका लग सकता है। पिछले महीने के दौरान सोने के दाम में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई थी, जिस कारण सोना अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि अब चांदी एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। चांदी ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल को छुआ। बुधवार को एमसीएक्स चांदी अचानक 599 रुपए महंगा होकर 86,000 रुपए के पार पहुंच गया है। एमसीएक्स पर चांदी के दिन का हाई लेवल 5 जून वायदा के लिए 86,200 रुपए प्रति किलो था।
अरविंद केजरीवाल गुरुवार को लखनऊ के सपा कार्यालय में सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ पत्रकारों को संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो 2 महीने में ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दिल्ली से एनसीआर के कई शहरों के लिए आवागमन आसान होने जा रहा है। लोगों को राहत देने के लिए 3 अलग अलग एक्सप्रेसवेज का निर्माण चल रहा है, जो इस साल बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे लोगों को सफर आसान हो जाएगा और समय व पैसे दोनों की बचत होगी। फरीदाबाद और नोएडा की ओर जाने वाले वाहन चालकों का डीएनडी से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेज को लिंक करने वाला रोड राहत देगा। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अमित शाह के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। इसी के साथ राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी नेता स्वाति मालीवाल मारपीट मामले को लेकर भी सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बीच प्रज्वल रेवन्ना का भी मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री को घेरा। यूपीएससी ने सीडीएस सेकेंड 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकती हैं। सीडीएस सेकेंड के माध्यम से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 459 अफसरों की भर्ती होगी। इसके लिए लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू होगा। इसके लिए आवेदन यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर करना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली से वडोदरा जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में उस समय अफरा तफरी मच गई जब चालक दल के एक सदस्य ने विमान के शौचालय में एक टिश्यू पेपर देखा जिस पर बम लिखा था। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार शाम को बम लिखा टिश्यू मिलने पर तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। कोरोना महामारी के वक्त से बचाव के लिए देश में बड़े पैमाने पर लोगों ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके लगवाए थे, लेकिन धीरे धीरे अब इन टीकों के साइड इफेक्ट की बात सामने आने लगी है। कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक कंपनी की वैक्सीन कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर एक रिपोर्ट आई है। इसमें दावा किया गया है कि इस वैक्सीन को लगवाने के करीब 1 साल बाद तक ठीक ठाक संख्या में लोगों के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। यूरोपीय देशों में छुट्टियां बिताने वाले लोगों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट यूरोपियन कमीशन ने जारी की है। इस रिपोर्ट में सामने आया है कि यूरोप भारतीयों की पसंदीदा जगह बन रही है। 40% से ज्यादा भारतीयों ने यूरोप जाने के लिए वीजा का आवेदन किया है। यूरोपियन देशों के लिए वीजा अप्लाई करने में भारत तीसरे स्थान पर है। इसमें चीन पहले नंबर पर है। इन दिनों 4 धाम यात्रा की कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खासी वायरल है, जिनमें भक्तों की भीड़ कुछ इस तरह नजर आ रही है कि लोगों का वहां से निकल पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं को तो भारी अव्यवस्था का सामना करना ही पड़ रहा है, साथ ही सरकार के भी भीड़ को संभालने में पसीने छूट गए हैं। फिलहाल 4 धाम यात्रा के लिए लोगों से न जाने की अपील की जा रही है। श्रीलंका जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब श्रीलंका में पेमेंट करने के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका में अब फोन पे यूपीआई लॉन्च किया गया है, जिससे भारतीय सैलानी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। राशि विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपए में कटेगी। अमेरिका के बाल्टीमोर में इसी साल 26 मार्च को एक पुल हादसा हुआ था। इस हादसे के बाद अभी भी जहाज के चालक दल वहीं फंसे हैं। इस क्रू मेंबर में 20 भारतीय और 1 श्रीलंका का नागरिक है। बाल्टीमोर में पताप्स्को नदी पर बना 2.6 किलोमीटर लंबा फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज एक मालवाहक जहाज के पुल से टकराने के कारण ढह गया था। देश तेजी से निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे से लेकर हेल्थ सेक्टर तक सभी प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हाल ही में आई लैंसेट की रिपोर्ट ने इसे लेकर होने वाले नुकसान पर ध्यान फरमाया है। लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि प्राइवेटाइजेशन से मरीजों की देखभाल कम हो जाती है और इसका रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई को लेकर के पाठक का शिक्षा विभाग पूरी तरह से गंभीर है। स्कूलों में शिक्षकों की ड्यूटी आवर्स भी बदल दिए गए हैं। पहले भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों का टाइमिंग टेबल बदल दिया गया था। अब शिक्षकों के वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। सभी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व संस्कृत विद्यालय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। वहीं दोपहर 12 से 1:30 बजे तक कमजोर बच्चों को पढ़ाना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबियत अब ठीक है। स्वस्थ होते ही नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए एक्टिव हो गए हैं। आज से वो चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। 2 दिनों के ब्रेक के बाद नीतीश कुमार की चुनावी सभा आयोजित हो रही है। गुरुवार को सीएम शिवहर में, लवली आनंद और मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के पक्ष में रैली को संबोधित करेंगे। पिछले 2 दिनों से मुख्यमंत्री बीमार चल रहे थे, लिहाजा उनके चुनाव प्रचार पर ब्रेक लग गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 मई को एक बार फिर बिहार आने वाले हैं।
अपने 7वें बिहार दौरे में वे 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा पूर्वी चंपारण तो दूसरी सिवान जिले में होगी। बिहार भाजपा की ओर से दोनों रैलियों को लेकर प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 1.5 महीने में वे राज्य में 10 रैली और 1 रोड शो कर चुके हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर है। इस बीच राजनीतिक दलों के अजब गजब कारनामे भी सामने आ रहे हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन का दौर खत्म हो गया है। इसके साथ ही इस चुनाव मैदान में ऐसे राजनीतिक दल भी सामने आए हैं जिनका एक भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है, लेकिन स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। बिहार में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान हैं। पछुआ हवा बहने से 18 जिलों में आज अधिकतम तापमान 40 के पार पहुंच गया है, जिसके कारण पटना में भी लोग उमस भरी गर्मी से दिन भर हलकान रहे हैं। अगले 2 दिनों तक यही हाल रहेगा। गुरुवार को 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट, वहीं 12 जिलों में गर्म दिवस का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में बुधवार को अपर मुख्य सचिव के पाठक की मौजूदगी में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र और माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बच्चों के पोशाक में व्यवहार किए जाने वाले कपड़ों की भी जांच परख की गई। राज्य के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को अब राशि के बदले पोशाक मिलेगी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब मध्याह्न भोजन में दूध भी शामिल हो गया है। आगामी 1 जुलाई से सरकारी विद्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को मध्याह्न भोजन में बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे 44 प्रखंडों में ही लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 44 प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गर्म तरल दूध मध्याह्न भोजन में देने की पहल होगी। भारत और मालदीव के संबंधों में अभी थोड़ी खटास है। इसके कई कारण रहे हैं। चीन का हस्तक्षेप और भारत की सेना को मालदीव से भेजना बड़ा मुद्दा रहा। इसके चलते भारतीय पर्यटक मालदीव जाने से कतरा रहे हैं। अब इसको लेकर श्रीलंका का बयान आया है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री का मानना है कि भारत और मालदीव के रिश्तों में जो तनाव आया है उसका फायदा उनके देश को मिला है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है गंगा प्रसाद, पप्पू कुमार, मोहम्मद महबूब, अतीश श्रीवास्तव, सालू कुमारी, एमडी वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपने कोरोना से बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन लिया था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।